बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हरूफ़ करीबुस्सौत यानी वो हरूफ जिनकी आवाज़ें मिल जाती हैं, उनमें फ़र्क किस तरह करना है। तो वो हरूफ जिनकी आवाज़ें मिल जाती हैं, वो हरूफ यहाँ पर आपको सामने पेज पे शो हो रहे हैं सफ़े पर। तो इनको अब ये दिखने में तो इनकी शक्लें अलग ही हैं, मुख्तलिफ ही हैं, पता चलता है कि ये और है और ये और है, लेकिन पढ़ने के दौरान इनकी आवाज़ें मिल जाती हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि आवाज़ों को सुनकर और इनको प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारी आवाज़ें जो हैं इनसे ना मिल सकें। बेसिकली इसका मकसद यही है कि जब हरूफ की आवाज़ें नहीं मिलेंगी, हरूफ अदा ठीक होंगे, तो फिर तर्जमा भी जो है वो ठीक रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। तो सबसे पहले ता और तौ इनकी आवाज़ें जो है ये मिल जाती हैं। तो पहले हम नुक्तों वाला जो ता है इसको पढ़ते हैं। इनमें बेसिकली इनका मखरज तो एक ही है, ये एक ही जगह से जो है ना ये दोनों अदा होते हैं। तो इनमें फ़र्क इस तरह होगा कि ता जो है ना नुक्तों वाला इसको बारीक पढ़ेंगे और जो दूसरा तौ है इसको मोटा पढ़ेंगे, तो इसमें फ़र्क हो जाएगा। तो नुक्तों वाले ता का पहले आप सुन लें। पहले ज़बर ज़ेर पेश के साथ पढ़ूंगा, फिर खड़ी ज़ेर उल्टी पेश के साथ पढ़ूंगा, फिर साकिन होने की हालत में ता ती तू, ता ती तू, अत इत उत। आगे आ जाए तो जो मोटा पढ़ा जाएगा इसको तो तुई तू, तो तुई तू। और इसमें एक चीज़ ऐड है कि जब ये साकिन होता है तो इसमें कलकला भी होता है। अ तो ए तो ओ तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हरूफे करीब सौत जो है वो हमने पढ़ने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने हरूफे करीब सौत जो हैं वो पढ़ने हैं। सबसे पहले ता और तौ इनमें फ़र्क करना हमने सीखना है। जो नुक्तों वाला ता है इसको बारीक पढ़ेंगे और ये वाला जो तौ है इसको मोटा पढ़ेंगे, तो बेसिकली इसमें इन दोनों में फ़र्क हो जाएगा। पहले हम पढ़ते हैं नुक्तों वाला ता। इसको बारीक पढ़ेंगे। पहले ज़बर ज़ेर पेश के साथ लंबा नहीं करेंगे, फिर खड़ी ज़ेर उल्टी पेश के साथ लंबा करके पढ़ेंगे, फिर साकिन होने की हालत में मिलाकर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन ता ती तू, सेकंड लाइन ता ती तू, लास्ट लाइन अत इत उत। इसमें आप कैसे पढ़ेंगे? फर्स्ट लाइन को ज़बर ज़ेर पेश या लंबा नहीं करेंगे, सेकंड लाइन खड़ी ज़ेर उल्टी पेश या लंबा करेंगे, और थर्ड लाइन में जो है लास्ट लाइन इसमें ना एक चीज़ ऐड होगी, वो क्या है? कलकला। इसमें कलकला की भी आवाज़ आएगी। तो फर्स्ट लाइन लंबा नहीं करेंगे लेकिन मोटा पढ़ना, तो ती तू। सेकंड लाइन तो ती तू। अब इसमें हम कलकला करेंगे आ तो ए तो ओ तो ये बेसिकली आप इनमें देखें फ़र्क महसूस हो रहा है। अब ये फर्स्ट लाइन इसकी पढ़ूंगा राइट साइड वाले ब्लॉक की, और फिर लेफ्ट साइड वाला जो ब्लॉक है इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ूंगा ता ती तू, तो ती तू। अब सेकंड लाइन इसी तरह ता ती तू, तो ती तू। लास्ट लाइन अत इत उत, अतो एतो उतो। इसी तरह जा, जाल और जौ इनकी आवाज़ जो है मिलती है। इनमें फ़र्क किस तरह करेंगे कि जा जो है इसमें सीटी की आवाज़ आएगी, जा 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 जी जू, और इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, जा जी जू। और इसकी जाल की और इसकी जौ की इनकी आवाज़ें मिलती हैं। इनमें फ़र्क इस तरह होगा कि जाल को बारीक पढ़ेंगे और इस जौ को मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि इनका मखरज एक ही है, एक ही जगह से ये दोनों अदा होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं जा जी जू, जा जी जू, अज इज उज। उसके बाद जाल पढ़ते हैं जा दीजू, जा जी जू, अज इज उज। जौ पढ़ते हैं, इसको मोटा पढ़ेंगे जौ जी जू, जौ जी जू, औज इज उज।
ज़ाल और ज़ा में मैं इनको इकट्ठा पढ़ देता हूँ, आप सुनिएगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन इनकी पढ़ता हूँ। ज़ीज़ु 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 अज़ इज़ उज़ औज़ इज़ उज़। ठीक, उसके बाद आ जाइए सा, सीन और सौद, इनकी आवाज़ मिलती है। तो सा का सीन और साद से अलहदा करने का तरीका ये है कि इनकी आवाज़ ना मिले। आपने सा में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, तो सिंपल है, ये सीन और सा से अलहदा हो जाएगा। तो सा को किस तरह पढ़ेंगे? सा सी सू, सा सी सू अस इस उस। इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अच्छा, सीन पर जब आ जाएंगे तो सीन में सीटी की आवाज़ आएगी, तो ये सा से मुख्तलिफ हो जाएगा। सा सी सू, सा सी सू अस इस उस। अच्छा, अब मसला आएगा सीन और साद का। तो इसमें अब कैसे फ़र्क होगा, क्योंकि सीन में भी सीटी है और साद में भी सीटी है। तो इनमें फ़र्क इस तरह होगा कि साद को मोटा पढ़ेंगे, सीन को बारीक पढ़ते हैं। स्वाद का सुने, सौ सी सू, सौ सी सू औस इस उस। अब मैं सीन और साद पढ़ देता हूँ, क्योंकि साद जो है मुख्तलिफ भी है, इसका पता चल गया होगा। सीन और साद का सुन लें। सा सी सू, सौ सी सू, सा सी सू, सौ सी सू अस इस उस औस इस उस। बेसिकली सा और सीन की जो आवाज़ है ना वो मिल जाती है। वो ये कई इस तरह पढ़ देते हैं, सा सी सू, और इसको भी सा सी सू। हालांकि इस तरह नहीं, इसको सा सी सू और इसको सा सी सू। इन दोनों में फ़र्क किस तरह होगा? इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी और इसमें सीटी की आएगी। फिर इनकी आवाज़ मिलती है, तो इनमें फ़र्क किस तरह होगा? इसको मोटा पढ़ेंगे सौद को, और सीन को बारीक पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पेज। इसके बाद आते हैं दाल और दौद की आवाज़ मिल जाती है। इसमें फ़र्क का सिंपल तरीका यही है कि दाल को बारीक पढ़ते हैं और दौद को मोटा पढ़ते हैं। दा दीदू, दा दी दू। और इसमें कलकला भी करेंगे, अद इद उद। अब दौद का, इसको मोटा पढ़ेंगे, दो दी दू, दो दी दू औद इद उद। अब मैं इकट्ठा इनको पढ़ने लगाऊं। दा दी दू, दो दी दू, दा दी दू, दो दी दू, अद इद उद। इसको मोटा पढ़ेंगे सिंपल, औ इद उद। अच्छा जी, काफ और कौफ की जो साउंड है इनका वो सेम हो जाता है। इसमें फ़र्क किस तरह करेंगे कि इस काफ को बारीक पढ़ेंगे और इस कौफ को मोटा पढ़ेंगे। हरकत से सुन लें, का की कू, खड़ी का से का की कू। साकिन होने की हालत में अक इक उक। ये काफ नुक्तों वाला जो है इसको मोटा पढ़ेंगे, कौ की कू, कौ की कू। इसमें कलकला ऐड होगा, अको इको उको। अच्छा, मैं इनको इकट्ठा पढ़ने लगा हूँ। का की कू, कौ की कू, का की कू, कौ की कू, अक इक उक, अको इको उक। ये बड़ा ज़रूरी है हा और हा का। तो ये वाला जो वर्ड है ये हा हलक के नीचे वाले हिस्से से दा होता है, और ये हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से दा होता है। हा ही हु, हा ही हु, अह इह उह, हा ही हु, हा ही हु, आह इह उह। अभी इकट्ठा सुने, हा ही हु, हा ही हु, हा ही हु, हा ही हु, अह इह उह, आह इह उह। अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी है, हमज़ा और आइन का। इनका भी सेम उसी तरह, ये हलक के नीचे वाले से सीधा होगा और ये दरमियान वाले से। आ ई उ, आ ई उ।
यहाँ पर अब जो है ना हमजा साकिन का झटका लगेगा अ ए ओ, और इसको आ ई उ आ ई उ, यहाँ पर झटका नहीं लगेगा, इसको पढ़ेंगे। अब इसको तवज्जो से पढ़ना है। हमजा ज़बर आइन, पहले हमजा की आवाज़ आएगी फिर आइन की, इसको पढ़ेंगे आ, फिर उसके बाद सेकंड ईर, फिर थर्ड उर, आ ईर उर। इसी तरह हम पढ़ते हैं ना आऊदु आऊदु आऊदु, पहले हमजा फिर आइन। तो इन सब में फ़र्क इसी तरह होगा कि आपने आवाज़ सुन ली है ना, तो आप कोशिश करें उसको उस तरह अदा करने की। हा का सुना है हा हा, और आइन का और हमजा का, हमजा का साउंड आ और आइन का आ। इसी तरह दाल का क्या है दा, और दौद का क्या है दौ। काफ का क्या है जो बारीक है का, मोटा काफ क्या उसका क्या है कौ। इसी तरह सीन का क्या है सा, और सौद का मोटा कर देंगे सौ, और सा का सीटी नहीं आएगी सा, सिंपल सा। इसी तरह ता और तौ का, ता को बारीक पढ़ेंगे नुक्तों वाला, और जो दूसरा उसको मोटा पढ़ेंगे ता और तौ। तो बेसिकली ये बहुत सबक जो है ज़्यादा ज़रूरी है, इनमें हुरूफ मिल जाते हैं ना तो फिर तर्जमा जो है वो बदल जाता है। अब सिंपल सी एक वर्ड देखें, लफ्ज़ हम पढ़ते हैं कुल हु अल्लाह, कुल उसका मतलब है आप कह दें, आप फरमा दें वो अल्लाह एक है। और इसको हम पढ़ें कुल, काफ बारीक पढ़ें तो इसका मतलब होता है खाओ वो अल्लाह एक है। तो तर्जमा इस तरह बदल जाता है हुरूफ से। हर जगह जो है ख़राबी नहीं लाजिम आती तर्जमे, लेकिन हमें अब तर्जमे का पता नहीं होता, तो कम अज़ कम हमें तजवीद का जो है ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको कवाइद को समझने की और इनके मुताबिक इनको अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।